मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं दोगान एक तीर हाथ में उठाते हुए कहता है, सिपाहियों बहादुरों के सिपा सलार हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। एक तीर से उनके पांव पर जख्म आया जिसका दर्द बहते दरियाओं में समोने के काबिल नहीं था, जिसका दर्द पहाड़ जितना था। एक आगा पूछता है, हजरत अली ने ऐसा दर्द कैसे बर्दाश्त किया? जवाबन दोगान कहता है, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए उसकी तकबीर से मोहब्बत करते हुए नमाज पढ़ी। उन्होंने दुनियावी मामलात को नहीं देखा और उन्हें अपने जख्म का एहसास तक नहीं हुआ। उनका दर्द गायब हो गया और हम हाजी बख्ताश की रवायत पर अमल करने वाले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के तरीके की पैरवी करने वाले, हमारा रास्ता उनका रास्ता है। जिस दरवाजे से हम दाखिल होंगे वो हक का रास्ता होगा। जो बहादुर होगा वो अपने नफ्स पर काबू पा लेगा। सिपाहियों किबले की तरफ रुख करो और नमाज पढ़ो। उधर खेमे में सुल्तान भी नमाज की तैयारी कर रहे होते हैं और जगानोस पाशा को परेशान देखकर पूछते हैं, लाला आपको क्या परेशानी है? जवाबन जगानोस पाशा कहते हैं, बजंतीनी खामोशी मेरे सुल्तान, ये बात मुझे परेशान कर रही है। मुझे मौका नजर नहीं आता मगर या तो उन्हें हमले के बारे में इल्म नहीं या वो अपनी किस्मत के सामने झुक गए होंगे। अगर उन्होंने कोई एहतियाती तदबीर इख्तियार की होती तो फातिमा खातून हमें पैगाम भेज चुकी होती। ये अब भी मुझे परेशान कर रहा है मेरे सुल्तान। जवाबन सुल्तान कहते हैं, चूंकि उसने पैगाम नहीं भेजा मतलब कि उनके पास ना कोई तैयारी है और ना ही एहतियाती तदबीर। यह हमले का सही वक्त होगा। जगानोस पाशा कहते हैं, इंशाल्लाह मेरे सुल्तान इंशाल्लाह। फिर सुल्तान कहते हैं, लाला चले चले देर ना हो जाए। ये कहते साथ ही सुल्तान खड़े हो जाते हैं। बाहर एक दरवेश बुलंदी पर खड़े होकर अजान दे रहा होता है। अजान की आवाज सुनकर दोगान सुलेमान के साथ खेमे से बाहर आ जाता है। सुल्तान के खेमे के सामने तमाम लोग खड़े होते हैं। गद्दार फरद भी लोगों के बीचों बीच मौजूद होता है और सब खामोशी से अजान सुन रहे होते हैं। मुअज्जिन की अजान पूरे माहौल को मसरूरकन किए होती है। इसी लम्हे सुल्तान भी जगानोस पाशा के साथ खेमे से बाहर आ जाते हैं। सुल्तान को देखते साथ ही तमाम लोग गदाब बजा लाते हैं। अजान के इख्तिताम पर सुल्तान कहते हैं, मेरे आगाओ चलो नमाज पढ़ें। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ते हैं तो सब लोग सफ बसफ सुल्तान के पीछे चलने लग जाते हैं। दरवेश, अकंजी, जानसीरी, पाशा सब के सब सुल्तान के पीछे पीछे चल रहे होते हैं। एक तरफ मुसलमान नमाज के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तो दूसरी तरफ शहंशाह अपने लोगों के साथ चर्च में खड़ा होता है और दुआ मांगते हुए कहता है, नाउजुबिल्लाह, खुदावंद ईसा हम पर रहम फरमा। हमारे आसमानी बाप तेरा नाम मुकद्दस है और तेरा गलबा आएगा। यसू के जलाल के लिए हमारी मदद फरमा। हमें काफिर तुर्कों के मुकाबले में ताकत अता फरमा। हमें शर से बचा क्योंकि गलबा, ताकत और जलाल हमेशा के लिए तेरे लिए है। लोग भी डरे से में दुआएं मांग रहे होते हैं। दूसरी तरफ मुसलमान सुल्तान के पीछे सफ बसफ नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद सब लोग हाथ उठाकर खुदा के हुजूर दुआएं मांगते हैं। सुल्तान बुलंद आवाज से कहते हैं, या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह, हम तेरी पनाह मांगते हैं, हम तेरे पास आए हैं। या रब तू ही है जो कोशिश करने वालों के लिए आसानी पैदा फरमाता है। मेरे रब हमारा बोझ भारी है, हमारी जिद्दोजहद मुश्किल है, हमारा दुश्मन मजबूत है। या रब मोमिनों के दिलों को मजबूती अता फरमा और इनके बाजू को ताकत दे। या जब्बार या जब्बार या जब्बार, तू कुन कहता है तो हो जाता है। अगर तू चाहेगा तो हमें फतह हासिल होगी। या रब हमें उस खुशखबरी का शर्फ अता फरमा दे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने कुस्तुनतुनिया फतह करने वालों को दी। हमें उसके लिए फतहयाब फरमा दे। या मजीद या मजीद या मजीद, यानी बड़ी बुजुर्गी वाले, हम तेरी दहलीज पर आए हैं। हम सर झुकाए हुए हैं, हम हाथ उठाए हुए हैं। हम जानते हैं कि जो लोग तेरे सामने सर झुकाते हैं उनको तू काफिरों के सामने झुकने नहीं देता। या रब तू अपना नाम लेने वालों को मायूस नहीं होने देता। हमें फतह नसीब फरमा। आमीन आमीन आमीन। नाजरीन, इसके बाद अब देखेंगे कि सूरज तुलू हो जाता है। दोनों तरफ दिमागों की लड़ाई शुरू हो जाती है। जान ग्राड कुस्तुनिया में एक जगह का जायजा लेते हुए कहता है, उनके लिए यहाँ से दरअंदाजी मुमकिन है। मजीद बाल्टियां और बड़े बर्तन यहाँ ले आए। यकीनी बनाएं कि बाल्टियां और बर्तन जमीन पर मजबूती से दबाएं, इन्हें मजीद पानी से भरें। नाजरीन, इसका मकसद यह है कि जब जमीन में खुदाई होगी तो पानी हिलने लग जाएगा और जान ग्रांड और उसके सिपाहियों को पता चल जाएगा कि कौन सी जगह से सुरंग खोदी जा रही है। जान ग्रांड का हुक्म मिलते ही सिपाही काम काज में लग जाते हैं और उनको मजबूती से रखकर उनमें पानी डाल दिया जाता है। सुरंग के बाहर तलमश अपने सिपाहियों से कहता है, मेरे बहादुरों, मेरे शेरों, अब हमारी बारी है। शाबाश, मेरे पीछे चलो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब सुरंग में दाखिल हो जाते हैं। शहंशाह दूरबीन लिए हुए कुस्तुनतुनिया की दीवार पर खड़ा होता है और उस्मानी फौज का जायजा ले रहा होता है। फिर कहता है, मेहमत हमारी तैयारियों से बेखबर है। सल्फादर कहता है, मैंने उसे समंदर में सबक सिखाया था लेकिन ऐसा लगता है कि उसने नहीं सीखा। अब जमीन का वक्त आ गया है। जवाबन नोतरस कहता है, तुर्कों को इतना कम मत समझो सल्फादर। आखिरी बार जिसने ये गलती की थी वो जुस्तुनियानी था। इस पर सल्फादर कहता है, मेरा मुवाजना किसी और से मत करो, अपने साथ भी नहीं। यह सुनकर नोतरस उसे गुस्से से देखता है तो शहंशाह कहता है, नोतरस क्या दूसरे दरवाजों पर तैयारियां मुकम्मल हैं? नोतरस कहता है, मेरे शहंशाह सब तैयारियां मुकम्मल हैं। शहंशाह सुरंगों के बारे में पूछता है तो जान ग्रांड कहता है, मैं तुर्कों को ज़ेरे ज़मीन जहन्नुम का तजर्बा करवाऊंगा जनाब।
आप फिक्र ना करें। ये सुनकर शहंशाह बहुत खुश होता है और दिमित्री कहता है, अगर आप चाहें तो मैं दूसरी दीवारों पर मदद के लिए जा सकता हूँ। जवाबन शहंशाह कहता है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं भाई, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो, इसलिए तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। ये सुनकर दिमित्री को बहुत गुस्सा आता है और शहंशाह उस्मानी फौज की जानिब देखते हुए कहता है, ये शहर माँ मरियम के जरिए महफूज है मेमत, और वो इसे कभी नहीं गिरने देगी। बाहर उस्मानी फौज सफ बसफ खड़ी होती है, दूर दूर तक उस्मानी फौज की सफ़ें ही दिखाई देती हैं। सुल्तान दूरबीन लिए हुए किले का मुआयना कर रहे होते हैं। जानिसीरी फौज भी अपने परचम लहरा रही होती है। सुल्तान कहते हैं, अल्लाह हमारे साथ है और वो हमसे फतह का वादा करता है। सुल्तान के इशारे पर मेहतरू का सरबराह कहता है, मेहतर ग्रुप तैयार हो जाए। नाजरीन, मेहतर उसको कहते हैं जो जंग का बगल बजाते हैं और जिनके ऐलानात से फौज के मुख्तलिफ दस्ते हरकत में आते हैं। दरबान बुलंद आवाज से कहता है, जश्न का वक्त है। सरबराह आगे बढ़ते हुए कहता है, अल्लाह अल्लाह जलीलुल जब्बार मोमिन सत्तार मालिक लेल वन नहार ला यजाल जुल जलाल। अल्लाह के सिवा कोई वाहिद नहीं, वो यकता है, सारे पैगम्बरों के सरदार और हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल व औलाद के लिए, जुमला इस्लाम की दुआ और सलामती के लिए, हमारी रियासत की ताकत की बका के लिए और हमारी फौज के दवाम और फतह के लिए गुजरे हुए बुजुर्गों के एजाज में हु कहें। यह सुनकर सुल्तान आगे बढ़कर हु कहते हैं और सारे का सारा लश्कर अपने सीने पे हाथ मारते हुए हु कहता है और इसके साथ ही कुस्तुनतुनिया की सरजमीन अल्लाह अकबर के नारों से कांप उठती है। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया की दोनों दीवारों के दरमियान बजंतीनी फौज सफ बसफ खड़ी होती है। दीवारों पर मौजूद सिपाही भी गोला बारूद बरसाने की तैयारियां कर रहे होते हैं। शहंशाह भी सिपाहियों के पास जाकर उनके हौसले बढ़ा रहा होता है। बाहर मैथुर ग्रुप का सरबराह कहता है, अल्लाह की तरफ से आने वाली मदद और जल्द आने वाली फतह और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो। और अगले ही लम्हे सिपाही तबले जंग बजाने लग जाते हैं, जिसको सुनते साथ ही बजंतीनी सिपाहियों की दौड़े लग जाती हैं। शहर के अंदरूनी हिस्से में मौजूद लोग डरे सहमे बैठे होते हैं। बाहर तबले जंग मुसलसल बज रहा होता है। सुल्तान जंदारली के साथ अपनी फौज के बीचों बीच खड़े होते हैं। सुल्तान के सामने रियासत के अहम वजीर और मुशीर मौजूद होते हैं और उनके सामने शाही तोप को सजाया गया होता है। सुल्तान के इशारे पर सरोजा तोपों की जानिब बढ़ना शुरू कर देता है। शाही तोप के साथ बड़े बड़े गोले रखे गए होते हैं, जबकि जानिसीरी सिपाही सफ बसफ खड़े होते हैं। अकन्नी सिपाही भी हमले और हुक्म का इंतजार कर रहे होते हैं। सुल्तान ने फौज को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके सफ बसफ खड़ा किया होता है। फौज के झंडों पर इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लिखा होता है, जबकि शहर के अंदर मौजूद लोग खौफ से कांप रहे होते हैं। नाजरीन, तो कुस्तुनतुनिया एक बड़े हमले का नजारा करने लगा है, जो कुस्तुनतुनिया के दरो दीवार को हिला कर रख देगा। ये सब देखने के लिए अगली एपिसोड जरूर देखें। इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।